जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 286 श्लोकों को सुना और समझा, जहां पर तृतीय अध्याय समाप्त हो चुका था। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय पर और आज हम प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोकों तक सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रथम श्लोक, और इसमें लिखा है आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थी बने। इसमें गृहस्थ अंतर्गत आजीविका एवं व्रत विषय, जो कि चतुर्थ अध्याय का विषय है। तो प्रथम श्लोक में लिखा है चातुर्मायुषो भाग मुषित्यवाद्यम गुरोदुजः द्वितीयमायुषो भागम कृत दारो गृहे वशेत। अर्थात द्विजः द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आद्यम पहले आयुषा चतुर्थ भागम आयु के चौथे भाग तक कम से कम 25 वर्ष पर्यंत गुरु उशिष्टवा गुरु के समीप रहकर अर्थात गुरुकुल में रहते हुए अध्ययन और ब्रह्मचर्य पालन करके आयुषा द्वितीय भागम आयु के दूसरे भाग में कृतदारः विवाह करें, गृहवशेत घर में निवास करें। अब इसके अनुशीलन देखते हैं। तो विवाह की आयु के संबंध में विस्तृत विवेचन तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक की समीक्षा में दृष्टव्य है। उसके बाद दूसरा श्लोक है गृहस्थी की पर पीड़ा रहित जीविका हो। इसमें लिखा है अद्रोहेण भूतानाम मल्यद्रोहेण वा पुनः या वृषस्ताम समस्थ्याय विप्रो जीवेन नादपि। अर्थात विप्र द्विज व्यक्ति अनादपि आपत्ति काल रहित काल में भूतानाम अद्रोहेण एव दूसरे प्राणियों को जिससे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचे व अथवा पुनः ऐसी वृत्ति न मिलने पर बाद में अल्पद्रोहेण जिससे प्राणियों को कम से कम पीड़ा हो, ऐसी या वृत्ति जो वृत्ति आजीविका हो ताम समाथ्य जीवेत उसको अपनाकर जीवन निर्वाह करे। यानी कि ऐसी आजीविका कमाए जिससे दूसरे को या तो कष्ट न हो या फिर कम से कम कष्ट हो। उसके बाद तीसरा श्लोक है धन संग्रह जीवन यात्रा चलाने मात्र के लिए हो। इसमें लिखा है यात्रा मात्र प्रसिद्ध्यर्थ स्वकर्म भी कर रहित अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन संचयम। अर्थात स्व अगहित कर्म भी अपने आनंदित अर्थात श्रेष्ठ कर्मों से शरीर से अस्क्लेन शरीर को अधिक कष्ट न देते हुए यात्रा मात्र प्रसिद्धि अर्थम केवल जीवन यात्रा को चलाने के उद्देश्य से ही अर्थात जिससे जीवन कष्ट रहित रूप से चलता रहे और उसमें अधिक ऐश्वर्य भोग की कामना न हो धन संचयम कुर्वीत धन का संचय करें। उसके बाद चौथा श्लोक है। इसमें लिखा है जीविकाओं के भेद। इसमें लिखा है ऋतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन वाह सत्यानुता अभ्यामपि बानाद्रवश्यत्या कदाचन। अर्थात ऋत अमृताभ्याम ऋत या अमृत से मृतेन वा प्रमृतेन मृत या प्रमृत से वा अथवा सत्य अनुरातभ्याम अपि सत्यानुत जीविका से जीवेत जीविका चलाएं स्ववृत्तिः कदाचन न किंतु स्ववृत्ति यानी दूसरे की सेवा करके उसके आश्रित रहते हुए चापलूसी पूर्वक जीवन बिताने की वृत्ति से कभी जीवन निर्वाह न करें। उसके बाद पांचवा श्लोक है। इसमें लिखा है ऋतमुच्छशीलम शे अमृतम स्याद याचितम मृतम तु याचितम व्यक्षम प्रमृतम कर्षणम स्मृतम। अर्थात उच्च शिलम श्रुतम जेयम उच्च यानी कटे हुए खेत में पड़े दाने जिनको उंगलियों के बिना बीना जाए उसे और सिल कटे हुए पेड़ में पड़ी रहने वाली बालियों को चुनकर जीविका चलाने को ऋत समझना चाहिए। अचायतम अमृतम स्यात् बिना मांगे प्राप्त होने वाला धन अमृत जीविका होती है। याचितम भिक्षम तु मृतम भिक्षा मांगकर जीविका करना मृत और कर्षणम प्रमृतम स्मृतम खेती करना प्रमृत जीविका कही जाती है। उसके बाद छठवां श्लोक है। इसमें लिखा है सत्यानुतम तु वाणिज्यम तेन चैवापि जीव्यते रेवाश्ववृत्ति राख्यतः तस्मात्ताम परिवर्जयेत। अर्थात वाणिज्यम तु सत्यानुतम व्यापार को सत्यानुत कहते हैं। तेन च एव अपि जीव्यते इसके द्वारा भी जीविका चलाई जा सकती है। सेवाश्ववृत्ति आख्याता दूसरे की सेवा करके उससे आश्रित रहते हुए चापलूसी पूर्वक जीवन बिताना स्ववृत्ति कहलाती है। तस्मात वह कुत्ते जैसी वृत्ति है, इसलिए ताम उस आजीविका को परिवर्जयित छोड़ देवें। उसके बाद सातवां और आठवां श्लोक है। इसमें लिखा है उसूल धान्य को वा स्यातो मुभीशान्यक एव वा स्वहेको वापि भवेदश्वस्वनतिक एव वा
चातुर्णामपि शयत्वाम द्विजानाम गृहे मेघिताम व्यापानंतरम परहा परोजयो धर्मतो लोकजित्तम। अर्थात द्विज कुसूल धन्यावक व श्यात, चाहे अन्न भंडार खत्ता में धान संग्रह करने वाला हो व अथवा कुंभी धान्य का एवं मिट्टी के ब्रजाकारक घड़े में धान्य संग्रह करने वाला हो व अपि अथवा त्रिऐहिक 3 दिन के भरण पोषण के योग्य धान्य संग्रह करने वाला हो अथवा अस्वनिक एव भवेत, केवल एक ही दिन के लिए धान्य रखने वाला हो, यह द्विज की इच्छा पर निर्भर है। किंतु एत्वाम चतुर्णाम अपि गृह मेघिनाम द्विजाम, इस चारों प्रकार के गृहस्थी द्विजों पर परापरा जायाम जेय बाद वाले को बड़ा या श्रेष्ठ समझना चाहिए। धर्मता लोकजित्तम, क्योंकि यह संयम अपरिग्रह आदि धर्मों के पालन से इस लोक को जीतने वाला है। उसके बाद 9वां श्लोक है, इसमें लिखा है षट्कर्मे को भवेत्येषां त्रिरम्भ्य न प्रवर्त्यते दामभ्याकेषु चतुर्थस्तु ब्रह्मशस्त्रेण जीवति। अर्थात एसाम एक षष्ठ कर्म भवति, इनमें से एक 6 कर्मों से जीविका करने वाला होता है, अन्यत्र भी प्रवर्तते, दूसरा 3 कर्मों से जीविका करता है, एक द्वाभ्याम एक अर्थात तीसरा 2 कर्मों से, और चतुर्थ ब्रह्मशस्त्रेण जीवति, चौथा वेद अध्ययन की जीविका से ही जीता है। उसके बाद 10वां श्लोक है, इसमें लिखा है वर्त्यंश श्लो अच्छाम अग्निहोत्र परायणः इष्टि पर्यायत्नीत्यः केवला निर्वपेत्सवदा। अर्थात श्लोक्षाभ्याम वर्तयन, शिल और उच्च से जीविका करने वाला द्विज भी अग्निहोत्र परायणा, अग्निहोत्र करने में तत्पर रहे और सदा केवला सब पर्वंतीय इष्टि निवेपत, पर्व और वर्ष के अंत में होने वाले दर्श पौर्णमास आदि यज्ञों को करता रहे। अब इसके अनुशीलन देखते हैं तो 4 से 10 श्लोकों का यह प्रसंग निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त है। पहला कारण है अंतर्विरोध। प्रस्तुत प्रसंग में कुछ वृत्तियों का उल्लेख है और यह बताया गया है कि संचय की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है। 4 से 10वें श्लोक सभी परस्पर संबद्ध हैं। इस प्रसंग के वर्णन का मनुस्मृति की मान्यताओं से विरोध है और मौलिक व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बैठता। जैसे कि प्रथम अध्याय के 87 से 91वें श्लोकों में चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन है, उनमें कुछ कर्मों वर्णों की आजीविकाएं भी हैं। 9वें अध्याय के 325 से 333, 334, 335 श्लोकों में आप देख सकते हैं कर्मों के आधार पर ही मनु ने वर्णों का विभाजन किया है। यहाँ सभी द्विजों के लिए पूर्वोक्त आजीविकाओं से भिन्न आजीविका की व्यवस्था देना और सभी के लिए आजीविका की समान व्यवस्था देना पूर्वोक्त व्यवस्था तथा मान्यता के विरुद्ध है। इन श्लोकों में सेवा को भी एक द्विजातियों यानी तीसरे अध्याय के 284-86 श्लोकों में आजीविका माना है। चौथे और छठवें कारण है कि जबकि पूर्व व्यवस्था के अनुसार सेवा द्विजातियों का नहीं अपितु शूद्र का कर्म है, जैसा कि प्रथम अध्याय के 87 से 91, 9वें अध्याय के 334 से 335 श्लोकों में वर्णित है। अतः यह आधारभूत विरोध इस प्रसंग की प्रक्षिप्तता का सूचकांक है। 9वें श्लोक में गृहस्थी द्विजों के आजीविका के आधार पर 4 वर्ग 6 कर्मों में आजीविका करने वाले, 3 कर्मों में 2 कर्मों से और 1 कर्म से आजीविका करने वाला बताए हैं। यह व्यवस्था भी प्रथम अध्याय के 87 से 91 और तृतीय अध्याय के 325 से 335 श्लोकों के विरुद्ध है। इन श्लोकों के किसी भी वर्ण के व्यक्ति के लिए आजीविका हेतु 6 कर्म और वैश्य को छोड़कर 4 कर्म विहित हैं। इन श्लोकों में द्विजों की एक वृत्ति याचित अर्थात भिक्षा मांगना भी कही है, क्योंकि यह गृहस्थियों का विषय है, जैसा कि तीसरे अध्याय के 286वें श्लोक में और चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है। अतः ये विधान गृहस्थों के लिए ही माने जाएंगे। मनु ने गृहस्थ के लिए कहीं भी भिक्षा का विधान नहीं किया है, अपितु स्वयं घर में पकाने का विधान है और स्वयं न पकाकर दूसरों के भोजन का लालच करने वाले गृहस्थी की निंदा की है, जैसा कि तीसरे अध्याय के 67 और 104 श्लोकों में वर्णित है। भिक्षा का विधान केवल शेष 3 आश्रमों के लिए है, जैसे दूसरे अध्याय के 159 और 160 श्लोकों में वर्णित है, 6वें अध्याय के 55 से 57 श्लोकों में वर्णित है। प्रत्युत वानप्रस्थी को भी केवल विशेष अवस्था में ही भिक्षा मांगने की छूट है, जैसा कि 6वें अध्याय के 27वें श्लोक में वर्णित है। सामान्य अवस्था के उसके लिए भी स्वयं पकाकर खाने का विधान है।
जैसा कि 6वें अध्याय के 5, 7, 12 और 13 श्लोकों में वर्णित है। इस प्रकार इन अंतर विरोधों के आधार पर यह श्लोक संख्या 4 से 10वें श्लोकों का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। दूसरा कारण है प्रसंग विरोध। दूसरे और तीसरे श्लोकों में इस प्रसंग के प्रारंभिक वर्णन में यह ज्ञात होता है कि मनु यहाँ आजीविका कैसी अपनानी चाहिए केवल यही कहना चाहते हैं, आजीविकाओं का परिगणन नहीं, क्योंकि वह तो पहले कहा ही जा चुका है, जैसा कि प्रथम अध्याय के 87 से 91 श्लोकों में वर्णित है। 11वें 12वें श्लोकों में भी यही वर्णन है। बीच में इन श्लोकों में उस प्रसंग क्रम को भंग कर दिया गया है। आजीविका कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं, इस चर्चा का प्रसंग तीसरे श्लोक के बाद 11वें श्लोक में है। अतः तीसरे से 11वां ही प्रसंग की दृष्टि से संबद्ध है, शेष प्रक्षिप्त है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।